हेलो स्टूडेंट, मिसलेनियस का लेक्चर नंबर 2 इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर में मैंने 1 to 13 क्वेश्चन कवर किए थे और सेकंड में 13 to 26। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें जो बचे हुए मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कराएंगे, जिससे पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा ये मैंने 1 to 13 में भी बताया था। लॉग बेस ई है और कंप्लीट जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसका भी बेस अगर ई है, यानी दोनों प्लेसेस पे वैल्यू अगर सेम आती है तो लॉग का इंडेक्स एक्स आ जाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर 3 लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ किया इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 एक्सपोनेंट पावर की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया डी एक्स। लॉग का भी बेस ई है, अगर बेस नहीं लगाया तो बेस ई होगा। पूरे का बेस ई है और लॉग का इंडेक्स एक्स क्यू है, लेकिन लॉग का बेस ई है। ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक्स क्यू आ जाएगा। एक्स क्यू अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 और डी एक्स आ गया। डिनोमिनेटर को हम सपोज कर लेते हैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएशन किया 3x क्यू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मैंने डिनोमिनेटर को क्यों सपोज किया, मुझे लग रहा है अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो एक्स टू दी पावर 3 आ सकता है। तो देखो आ गया एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। तो एक्स क्यू डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 1/4 डी टी। तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू टी हो गया और डी एक्स के प्लेस पे आ गया 1/4, मैंने बाहर ही लिख दिया था, डी टी हो गया 1/4 और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t प्लस सी आ गया। अब t जो था वो अपनी तरफ से मैंने सपोज किया था तो t की वैल्यू को पुट कर लिया और ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें किया क्या है मैंने, e और log बेस e और x अगर पूरे का बेस और log का बेस सेम रहता है तो इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है। उसी प्रॉपर्टी का इसमें यूज करके एक्स क्यू आ गया, उसके बाद इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया 16 कंप्लीट हुआ। 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो दो फंक्शन लिखे हैं, एक डेरिवेटिव लिखा है, एक डायरेक्ट फंक्शन लिखा है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये फंक्शन आ सकता है। तो इसके लिए हम एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी के इक्वल सपोज कर लिया और इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश ए एक्स प्लस बी। इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, ए एक्स प्लस बी का नहीं हुआ। तो एक्स प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ए एक्स का 1 आएगा और बी का 0 हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाए। तो ए केवल बचा ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी, बाकी तो 0 था, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फाइनली हमें मिल गया एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, और जो 1/a रियल नंबर था वो अपॉन में आ गया। ठीक है, 1/a आ गया, ऑलरेडी मल्टीप्लाई में आ गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसके प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी 1/a डी टी। ठीक है, डी टी को हम इधर लिख लेते हैं और एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स के प्लेस पे वैल्यू 1/a डी टी आ गई है। इसका वैल्यू मैंने t सपोज कर लिया था तो t टू दी पावर n आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। क्वेश्चन x के टर्म में था तो आंसर भी x के टर्म में ही आएगा। तो t की वैल्यू को प्लेस्ड कर दिया, f ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर, इस पे n प्लस 1 हो गया, होल अपॉन n प्लस 1 प्लस ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। दो फंक्शन थे, एक डेरिवेटिव था और एक सिंपल फंक्शन था। इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करें तो ये फंक्शन आ जाएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा था, इसलिए इस फंक्शन को मैंने सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव मैच कर गया और सॉल्व करके आंसर आ गया। 17 कंप्लीट हुआ। 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो साइन एक्स प्लस एल्फा लिखा है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो 1/रूट ऑफ, तो यही फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हो गया साइन एक्स कॉस एल्फा आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स और साइन एल्फा आ गया। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिख दी, यानी फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन टू दी पावर 4x आएगा कॉस एल्फा, और उसके बाद इसका भी अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब एक्स और कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा आ जाएगा। तो अभी हमें इसमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है उस कॉमन को हम निकाल लेते हैं। देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप 1/, इसको मैंने लिख दिया साइन टू दी पावर 4x और कॉस एल्फा, और इसको मैंने लिखा साइन टू दी पावर 4x। थोड़ा ध्यान से देखना, साइन टू दी पावर 4x लिख दिया और कॉस एल्फा
और ये साइन क्यू एक्स कॉस एक्स था यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस एक्स, इसमें मैंने क्या किया है, साइन एक्स से डिवाइड और साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया इनटू साइन अल्फा और डी एक्स आ गया। साइन एक्स का डिवाइड और साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, जिससे दोनों ही प्लेसेस पे साइन टू द पावर 4x आ जाए और रूट से बाहर वैल्यू को निकाल सके। तो दोनों से कॉमन साइन टू द पावर 4x आएगा, मैंने इसको रूट से बाहर निकाल दिया तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। बचेगा क्या, रूट के अंदर कॉस एल्फा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स और साइन एल्फा, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे साइन एक्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये स्टेप आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, होल अपॉन रूट ऑफ कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा, ठीक है, डी एक्स आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हमें एक चीज समझ में आ रही है, अगर हम डिनोमिनेटर का ये सपोज कर लें, ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस एल्फा से साइन एल्फा से कॉट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर। तो इसलिए हम इसमें पहले सपोज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर की कंप्लीट वैल्यू को सपोज करेंगे, कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा इज इक्वल टू टी, इसको सपोज कर लिया। तो कॉस एल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो इसका 0 हो गया, कॉट का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो प्लस का माइनस कर दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स, और साइन एल्फा कांस्टेंट था और इस तरफ आएगा dx और इज इक्वल टू dt आ गया, ठीक है। अब ये तो मैंने लेट कर लिया था। अब इसके बाद जो इंटीग्रेशन के बचे हुए पार्ट है उसको हम इधर कर देते हैं। देखो इसको अभी मैंने थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -1 अपॉन साइन एल्फा इंटू डी टी, साइन एल्फा को अपॉन में ले आए तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे आ जाएगा, इसमें थोड़ा और हम चेंज कर लेते हैं, -1 अपॉन साइन एल्फा कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया, ठीक है, dt बचेगा, और डिनोमिनेटर में इस पूरे के प्लेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, t, क्योंकि t सपोज किया था, रूट ऑफ t आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, इसके बाद -1 अपॉन साइन एल्फा, और इसको मैंने लिख दिया t टू द पावर -12 dt, ठीक है, जिससे x टू द पावर n का फॉर्मूला बन जाए। -1 अपॉन साइन एल्फा आ गया, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, +1 ऐड करेंगे तो t टू द पावर हाफ, होल अपॉन 1/2 करेंगे तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा प्लस c, -1 अपॉन साइन एल्फा और 2 रूट t आ गया प्लस c। t क्वेश्चन में अपनी तरफ से सपोज किया था क्योंकि क्वेश्चन x के वेरिएबल में था, तो आंसर भी x के वेरिएबल में ही आएगा, -2, और t का वैल्यू था cos एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा, होल अपॉन वैल्यू आएगी साइन एल्फा, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। देखो साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद साइन क्यूब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन एक्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, जैसे साइन टू द पावर 4x आ जाएगा, उससे हमें 2 बेनिफिट मिलेंगे। देखो साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आ जाएगा, 4 है तो रूट से बाहर स्क्वायर ही आएगा, जिससे न्यूमरेटर में कॉसेक स्क्वायर बनेगा और डिनोमिनेटर में कॉट एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, इसलिए मैंने कॉसेक स्क्वायर एक्स बना लिया। उसके बाद सपोज किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा तो एक फॉर्मूला दिमाग में आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पड़ा हुआ है। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसके प्लेस पे लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, एक्स होता है वैसे इसमें रूट एक्स हो गया, और ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स जैसा ही फॉर्म हो गया, एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है, लेकिन एंगल सेम है। जरूरी चीज़ ये है, π/2 आ गया, और साइन इनवर्स रूट एक्स π/2 न्यूमरेटर में जाएगा, 2/π आएगा, और इसको माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस π/2 और dx आ गया। ठीक है, ये लिखा। अब देन 2/π, और इसे 2 और बाहर हम निकाल लेंगे, साइन इनवर्स एक्स, रूट एक्स चल रहा है, और रूट एक्स dx, और इंटीग्रेशन ऑफ और π/2 dx।
अब देखो रूट एक्स आ रहा है तो रूट एक्स के लिए सॉल्विंग तो नहीं हो सकती, तो हम एक काम करते हैं, रूट के अंदर की जब भी वैल्यू आए तो उसे टी स्क्वायर सपोज कर लेते हैं। एक्स के प्लेस पे हो गया डी एक्स और 2t dt आ गया। क्लियर हो गया होगा स्टेप। और 2 इंटू 2 4/पाई आएगा, और x को सपोज कर लिया था टी स्क्वायर, और dx के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी 2t dt। तो t dt लिखा मैंने और 2 को बाहर निकाल दिया। साइन इनवर्स x के प्लेस पे जब t स्क्वायर पुट करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी t। हाँ, टी स्क्वायर रूट लिया, t आ गया, और π/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया 1dx। अब इसमें बाई पार्ट लगेगा और आइलेट का यूज करेंगे, और आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होता है और जो एल्जेब्रिक होगा वो सेकंड होगा। 4/पाई 2 बाहर आ गया। अब इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो साइन इनवर्स टी, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन इनवर्स टी, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया dt, और होल इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा, और माइनस π/2, और x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 का करेंगे तो x आ जाएगा 4/पाई 2। साइन इनवर्स t को मैंने एज इट इज़ लिखा, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। साइन इनवर्स t को मैंने ऐसे ही लिखा, और t का जब करेंगे तो t²/2 आ जाएगा, और उसके बाद साइन इनवर्स t को लिख लिया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और t का जब इंटीग्रेशन किया तो t²/2 आ गया। ठीक है, अपॉन 2 बाहर लिख दिया dt, और माइनस π/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो बचे हुए स्टेप्स हैं वो इधर लिख लेते हैं। 4/पाई, और ये 2 से 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी t² साइन इनवर्स t। ठीक है, अब ये जो 2 का मल्टीप्लाई है वो सारे टर्म के साथ हो रहा है, यहाँ से भी 2 आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 2 तो कंप्लीट कैंसिल हो गया, और माइनस टी स्क्वायर था और 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ था, तो मैंने इसमें अपनी तरफ से माइनस की जगह प्लस किया और माइनस टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इसमें माइनस वो जो 1 है 1 को ऐड किया और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया dt। क्लियर, और लास्ट में लिखा हुआ था माइनस π/2 इंटू एक्स, जैसा लिखा था उसको वैसे ही लिख दिया। 4/पाई आएगा, t² साइन इनवर्स t हो गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। जब इसको ब्रेक किया तो इससे ये वैल्यू कट हो गई 1 माइनस t² टाइम्स, और ये इंटीग्रेशन में ही आएगा dt, माइनस 1/√1 माइनस t² और dt हो गया। इसको भी अलग कर लिया, माइनस π/2 इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दिया और इससे 1 को डिवाइड कर दिया। 4/पाई t² इंटू साइन इनवर्स t प्लस, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं a² माइनस x² का, तो a² इंटू एक्स माइनस x² का जो फॉर्मूला होता है उसमें आएगा t/2, और t/2 के बाद वैल्यू आती है 1 माइनस t², 1 माइनस x², वैसे ही 1 माइनस t², और उसके बाद आता है फिर a²/2 मीन्स 1/2 साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t, और उसके बाद फिर ये जो फंक्शन है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स t का, और माइनस π/2 इंटू एक्स आ गया। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4/पाई t² साइन इनवर्स t प्लस t/2 रूट ऑफ 1 माइनस t², और ये हाफ था, ये 1 था, माइनस किया साइन इनवर्स t आ गया, और माइनस π/2 एक्स। बस इसके बाद हमें इसमें t की वैल्यू पुट करना है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में 1 के साथ रूट एक्स लिखा हुआ है, और इसमें भी डिनोमिनेटर में भी देखो 1 के साथ लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं कि x को सपोज कर लेते हैं cos² x। ठीक है, cos² x को सपोज करेंगे तो cos x आ जाएगा रूट लेने के बाद, और 1 माइनस cos² x फॉर्मूला बन जाएगा, या cos x आ जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो हम इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। dx इज इक्वल टू, इससे लिखा मैंने 2 cos x, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x आ गया, माइनस
और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो नहीं रहेगा, 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया और डी एक्स के प्लेस पे देखो वैल्यू आ गई -2 को मैंने बाहर निकाल दिया और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहे होंगे सारे स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, -2 रूट ऑफ 1 माइनस, हाँ देखो कॉस के साथ अगर 1 आए तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 चला जाए। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगा दिया मैंने। और डिनोमिनेटर में भी देखो कॉस के साथ अगर 1 आए तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 चला जाए। तो इसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख दिया, ये 1 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, -2 इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट से बाहर निकालेंगे tan एक्स बाई 2 आ जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी साइन एक्स बाई 2 होल अपॉन कॉस एक्स बाई 2। क्लियर? ठीक है, एक काम करते हैं कि साइन एक्स को हम ब्रेक कर लेते हैं कॉस एक्स, जिससे कम से कम कॉस एक्स बाई 2 मैच कर जाएगा और डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। साइन एक्स के प्लेस पे लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो देखो cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 फिर से मैंने बाहर निकाला, -4 आएगा और sin x बाई 2 वैल्यू होगी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स और वैल्यू उसके बाद आ गई डी एक्स। हाँ, इसके बाद देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और cos x को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। मैंने cos को 2 cos स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया जिससे फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, वो अभी समझ में आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 का। तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला बना लेते हैं। 2 तो ऑलरेडी लिखा है तो 2 का और डिवाइड कर दिया और 2 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 आ जाएगा, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखो सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई किया, तो सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 आ जाएगा, बिकॉज 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी किया था, तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा, ये वैल्यू आ गई। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इधर देखते हैं, -2 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 फॉर्मूला होगा साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स आएगा डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स हो गया। क्लियर? ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि cos x को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यानी 2x है तो x आएगा, x है तो x बाई 2 आ जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला, अगर x है तो 2x आएगा और x बाई 2 है इधर तो x आ जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज हम कर लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, अपॉन 2 था उसको बाहर लिख दिया मैंने, dx आ गया माइनस, अब जो सेकंड टर्म है उससे 2 कॉमन निकाल दिया, साइन स्क्वायर x बाई 2 आ गया, सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस x। मैंने बताया था अगर x है तो 2x आएगा, x बाई 2 है तो x आ जाएगा dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन का होगा -2 और इसमें भी हाफ आने वाला है तो हाफ आएगा, क्योंकि इसमें भी हाफ आया था, बिकॉज हाफ होता है देखो इधर, और हाफ से हाफ इसमें कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 और 1 का जो इंटीग्रेशन हुआ वो x हो गया, और cos 2x का जो इंटीग्रेशन करेंगे हम तो वो होगा साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस, और ये कैंसिल ही हो गया था, और उसके बाद माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में x आएगा और माइनस माइनस प्लस हुआ, cos x का इंटीग्रेशन आएगा साइन x। ठीक है, तो ये एक टर्म इसमें नहीं, सारे टर्म हो गए, कोई भी टर्म स्किप नहीं है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम 1 बाई 2 का -2 का 1 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और x का भी लिख लेते हैं, -x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ साइन 2x आ गया। ठीक है, और -2 का अंदर मल्टीप्लाई इसमें भी कर लेते हैं तो -2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक, और लास्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, -2x आएगा, और आर्बिट्री कांस्टेंट तो आता ही। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd को देखेंगे। 23rd में देखो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स वैसे ही फॉर्म है, तो हम एक काम करते हैं, x को cos 2 थीटा सपोज कर लेते हैं। x को cos 2 थीटा सपोज किया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स
और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा। और इधर dx लिखा, लेकिन dx नहीं होना चाहिए क्योंकि थीटा का फंक्शन होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे वो भी थीटा आएगा। dx इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा आएगा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, डी थीटा होगा। ठीक है, अब dx के प्लेस पे -2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब बचा साइन 2 थीटा सॉरी, और डी थीटा आ गया। -2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस के साथ ऐसा फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो 1 को हटाना है हमें, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 चला जाए, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, होल अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 थीटा है तो 1 थीटा आ जाएगा, इंटू साइन 2 थीटा और इंटू डी थीटा। 1 से देखो 1 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2। अब थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैंने x के प्लेस पे cos 2 थीटा क्यों सपोज किया है। tan इनवर्स है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा आ गया, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल भी हो जाएगा, इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर हो रहे होंगे सारे स्टेप। -2 tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, थीटा और साइन 2 थीटा। अब इसमें दो फंक्शन, इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन आ जाते हैं तो बाई पार्ट मेथड का यूज़ करेंगे। और आइलेट देखो, आइलेट में एल्जेब्रिक आता है फिर टिग्नोमेट्रिक आता है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट, टिग्नोमेट्रिक को सेकंड सपोज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, बाई पार्ट लगाएंगे इसमें, तो थीटा को छोड़ दिया और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर लिया, डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी थीटा, और उसके बाद थीटा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा और डी थीटा, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और ये क्लोज हो गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, लास्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, अभी नहीं आएगा। साइन 2 थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस 2 थीटा आएगा, 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन अपॉन में आता है, तो ये तो इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, और साइन 2 थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस 2 थीटा आएगा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, डी थीटा क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। -2 1/2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस हाफ, और कॉस 2 थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से आएगा साइन 2 थीटा। अच्छा, जो साइन 2 थीटा होता है उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो इधर माइनस लगा लेते हैं, माइनस मैंने नहीं लगाया। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो इधर माइनस हम लगा देते हैं और इधर प्लस लगा देते हैं। अब कॉस 2 थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद माइनस साइन का और मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा कॉस 2 थीटा, और 2 का इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से 2 कैंसिल होगा, लेकिन फिर भी 2 बचेगा, साइन 2 थीटा प्लस सी। अभी आंसर थीटा के टर्म में आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो था वो एक्स के वेरिएबल में था, तो आंसर भी एक्स के वेरिएबल में आना चाहिए। तो थीटा की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस 2 थीटा का डायरेक्ट वैल्यू हो गया एक्स, 1/2 साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे, प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा के लिए लिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू पता है, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ, और इसके प्लेस पे मैंने लिखा कॉस 2 थीटा के प्लेस पे एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। सही हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने एक्स को कॉस 2 थीटा सपोज किया, उसके बाद वैल्यू पुट किया, सॉल्विंग किया, बाई पार्ट बना, बाई पार्ट लगा दिया और इंटीग्रेट करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स टू द पावर 4। इसमें लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्म बन रहा है, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें पावर आगे जाएगी, पावर आगे थी सॉरी, और पावर पे चला जाएगा, x टू द पावर 2 आ जाएगा, यानी x जो था वो पावर में चला जाएगा, dx हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
बाई एक्स टू दी पावर 4। अब एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, 1/x² आ गया dx। अब ये जो लॉग की वैल्यू आ रही है इसको हम अगर सपोज करें तो मुझे लग रहा है कुछ वैल्यू मैच कर सकती हैं, तो इसको सपोज कर लेते हैं 1 + 1/x² t सपोज कर लिया। अब जिसको सपोज किया जाता है नेक्स्ट स्टेप जानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x³ माइनस साइन के साथ आएगा = dt हो गया। हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो dx हमें यहाँ से मिल जाएगा -x³ dt क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। dx के प्लेस पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ, पहले तो x² + 1/x टू दी पावर 4 और लॉग ऑफ इस पूरे के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी t जो मैंने सपोज किया, और dx के प्लेस पे हमें मिलेगा -x³ और dx के प्लेस पे आ गया dt, और इससे ये कंप्लीट वैल्यू कट हो गई, केवल x बचेगा। ठीक है, अगला स्टेप बस देखते जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ x है, इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं x², है ना, रूट के अंदर x² लिखा जा सकता है, और log t आ गया, और माइनस साइन को हम बाहर निकाल देते हैं, dt आ गया। क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1, इसको हम x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x² आ गया log t। क्या मुझे आराम से देख के बताओ, क्या जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो यही वैल्यू है? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू वही है, तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं √t × log t। अब इसमें हम आइलेट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आइलेट यानी बाई पार्ट। आइलेट में नो डाउट लॉगरिथमिक पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, तो यही हम इसमें काम करेंगे। लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। इंटीग्रेट कर दिया, माइनस साइन तो आएगा ही। ठीक है, और log t फर्स्ट फंक्शन था, log t हमें बाहर लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर हाफ लिख दिया, √t का मतलब t टू दी पावर हाफ होता है। ठीक है, और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, माइनस का एक काम करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, क्योंकि बाई पार्ट में दोनों टर्म को कनेक्ट करने के लिए माइनस साइन आता है। ठीक है, प्लस आ गया, और उसके बाद d/dt। log t फर्स्ट फंक्शन था, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, होल इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आता है, जब फॉर्मूला लगाते हैं उसके बाद माइनस log t हो गया। अब t टू दी पावर हाफ का अगर इंटीग्रेशन किया, t टू दी पावर 3/2 होल अपॉन 3, और न्यूमरेटर में 2 आ गया। क्लियर, प्लस log t का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t आएगा, और t टू दी पावर हाफ का मतलब होता है t टू दी पावर 3/2, और 3/2 जो आएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2/3 यानी 3/2/3 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 यानी 2/3 आ गया, प्लस इंटू dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c हमें मिल गया। तो एक हम करेक्ट वे में लिख लेते हैं, t टू दी पावर 3/2 होल बाई 3 और dt प्लस 2/3। अब देखो ये जो t है ये न्यूमरेटर में जाएगा, एक्सपोनेंटेड पावर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 3/2 और ये पावर 1 है, न्यूमरेटर में जाएगा, हाफ बचेगा dt प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c हमें मिल गया। बस एक स्टेप और दूर है हम आंसर से, t टू दी पावर 3/2 log t और प्लस 3/2, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 आएगा, होल बाई 3/2 हमें मिल गया। चलो प्लस c, अब इसका हम मल्टीप्लाई और कर देते हैं, -2/3 t टू दी पावर 3/2 log t। अब ये 4/9 हो गया, t टू दी पावर 3/2। ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब सबका काम क्या है, t की इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो इधर इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो सबसे पहले मुझे लॉग की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही थी, लॉग की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग के अंदर का फंक्शन हमें एक्स्ट्रा लग रहा था, उसे समझ में आ रहा था ये एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन लिखा है ये मैच कर सकता है, इसलिए 1 + 1/x² को मैंने t सपोज किया, सॉल्व किया, और बाई पार्ट बन गया था, बाई पार्ट लगा दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। सबको क्या काम करना है, t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेना, आंसर हमें मिल जाएगा। 24 कंप्लीट हुआ, 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन। अब ये देखो डिनोमिनेटर में साइन भी है, कॉस भी है, न्यूमरेटर में साइन और कॉस आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेते हैं cos टू दी पावर 4x से। बेनिफिट क्या, डिनोमिनेटर में 10 बनेगा, न्यूमरेटर में sec बन सकता है। अगर डिनोमिनेटर में 10 बन जाए, न्यूमरेटर में sec² बन जाए, तो डिनोमिनेटर को हम सपोज कर लेंगे, यानी 10 को सपोज कर लेंगे और sec² मिल जाएगा और कट भी हो जाएगा। तो लेकिन जो सपोज किया जाता है, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया है, तो अभी तो सपोज नहीं किया है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, जब सपोज करेंगे तो लिमिट को चेंज भी करेंगे। ठीक है, sin x और cos x पूरे को डिवाइड कर दिया है, न्यूमरेटर को cos टू दी पावर 4x से। यही सेम प्रोसेस करेंगे डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड किया cos टू दी पावर 4x होल बाई cos टू दी पावर 4x आ गया, और sin टू दी पावर 4x होल बाई cos टू दी पावर 4x आ गया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब देखो ये तो कंप्लीट टर्म कट हो गया, और अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में मैं बता दूंगा।
cos टू दी पावर 4x को हम ब्रेक कर लेते हैं cos x में और cos क्यूब x में, और cos क्यूब x को भी एक और मैंने लिख लिया cos x इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है। तो एक cos x तो एक cos x कट हो गया, साइन अपॉन cos से बनेगा tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x बना देगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x। क्लियर, समझ गए हो गया? ठीक है, देखो अब हम एक काम करते हैं कि tan x को सपोज कर लेते हैं। बेनिफिट क्या, sec स्क्वायर x मिल जाएगा हमें, न्यूमरेटर मिल भी जाएगा और कट भी जाएगा। तो tan x को सॉरी मैंने t सपोज किया और sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हमें dt मिल गया। अब जब सपोज किया जाता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। 0 की वैल्यू पुट किया तो tan 0 0 होता है, तो t की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। और यहाँ पे π/4 पुट करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, तो x के प्लेस पे ही अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। अपर लिमिट की करेंगे तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो अब t की लिमिट होगी तो t के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो tan x के प्लेस पे तो t आ गया और sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे हमें मिल जाएगा dt। क्लियर, और डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस और ये tan x के प्लेस पे आ गया t टू दी पावर 4। क्लियर, t टू दी पावर 4 आ गया है। अब इसके बाद देखो 0 to 1 देखो t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा। अच्छा, इसमें फिर से हमें सपोज करना पड़ेगा कि टी स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर आ रहा है। अगर टी स्क्वायर केवल होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता था, टी स्क्वायर को अगेन सपोज कर लिया। अब देखो इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा बार सपोज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टी स्क्वायर को मैंने लिखा 2t dt इज इक्वल टू डी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फिर से हमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। u के लिए वैल्यू निकालेंगे हम, तो 0 पुट किया तो 0 आएगा, 1 पुट किया तो 1 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। t dt के प्लेस पे हमें मिल जाएगा और हाफ ऑफ डी यू, तो हाफ को तो बाहर निकाल दिया और टी डी टी के प्लेस पे डी यू आ गया और यहाँ पे 1 प्लस यू यू स्क्वायर आ गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स यू का, tan इनवर्स यू डी यू, ठीक है। इसके बाद इधर स्टेप है और सॉरी इसमें मैंने इंटीग्रेशन ले ही लिया है, तो अब कोई हमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं बनाना है, 0 और 1। सबसे पहले मैंने अपर लिमिट को पुट किया tan इनवर्स 1 और लोअर लिमिट को पुट किया tan इनवर्स 0। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 यानी tan π/4 होगा, डायरेक्ट π/4 हमें मिल जाएगा, और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0 आएगा। ओवरऑल आंसर हो गया π/8। अब क्या क्या है इसमें देखो, साइन और कॉस हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने cos टू दी पावर 4x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि साइन पावर 4 और cos पावर 4 बना हुआ था, जिससे tan डिनोमिनेटर में और sec स्क्वायर न्यूमरेटर में बन जाएगा। जब tan डिनोमिनेटर में बनता है, sec स्क्वायर न्यूमरेटर में आता है, तो tan को सपोज किया जाता है जिससे sec स्क्वायर मैच करेगा और कट भी करेगा। और उसके बाद लेकिन t टू दी पावर 4 आ रहा था, तो इसलिए मैंने t स्क्वायर को u सपोज कर लिया, जिससे फॉर्मूले का फॉर्म बन जाए। तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर बन गया, ये tan इनवर्स यू हो गया। उसके बाद अपर और लोअर लिमिट को पुट किया, सॉल्व करके आंसर आ गया। देखो हम 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मिसलेनियस का एक और लेक्चर आएगा, जिसमें जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे और पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आराम से देख सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, इंटीग्रेशन की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर डाउट रहता है तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।